सरकारी आलेख जो गुरुवार को दिया गया था उससे पता चलता है कि हवाई ट्रैफिक कंट्रोल में कुछ गलतियां ज्यादा हो गई हैं। सुना है कि FAA कोई हाईटेक सैटेलाइट नेटवर्क शुरू करा है जिससे खतरा कम हो सकता है। ACAT तो ज्यादातर मिलिट्री ट्रैफिक को संभालता है। उसकी सेफ्टी रिकॉर्ड्स उम्दा हैं और वो आम आदमियों के लिए भी काम आ सकता है। लेकिन लोगों से सुना है कि ACAT सिस्टम बहुत महंगा पड़ सकता है और वो हमारे लिए इतना सुरक्षित भी नहीं है, जिसे FAA ने बहुत कम जांच किया है अप्रूवल देने से पहले। क्या ACAT सिस्टम इंसान से होने वाली गलतियों को खत्म करके एयर ट्रैवल को सुरक्षित रख पाएगा? ये तो मंडे को ही पता चलेगा जब ACAT सैटेलाइट नेटवर्क कंट्रोल अपने हाथ में लेगा, क्योंकि ईस्टर्न सी बोर्ड ही दुनिया में सबसे बिजिएस्ट जगह है। ACAT सैटेलाइट आज छोड़ा जा रहा है केप कैनारवॉल से। रीजन कंट्रोल क्लीवेलैंड से बोल रहा हूँ। मुझे टूटा सैटेलाइट लिंक मिला है और वो संचार को अफेक्ट कर रहा है। मुझे डर लग रहा है कहीं ACAT सिस्टम में कहीं खराबी हो। विनती करता हूँ आज्ञा दीजिए सारे फ्लाइट्स को लैंड करने के लिए। छोड़िए, हम ये मामला हैंडल कर रहे हैं। हम यहाँ हैं बॉब, हम संभाल लेंगे। रीजन क्लीवेलैंड से बोल रहा हूँ। बॉब, वी आर हैंडलिंग इट। ओवर। रीजन क्लीवेलैंड से बोल रहा हूँ। सुनिए, ये आपका इलाका है, लेकिन अब ये वाशिंगटन DC से क्लीवेलैंड को भी मुसीबत में डालेगा। हमें रिपोर्ट मिली है कि ऊपर से कुछ टुकड़े हमारे सेक्टर की ओर गिर रहे हैं। सुनिए, हमें प्लेन को उतारना पड़ेगा। बॉब, तुम पहले से ही ACAT के खिलाफ थे। कम ऑन स्टैन, मैं प्लेन को किसी भी तरह उतारना चाहता हूँ, वो सेफ नहीं है। ये ऑर्डर है। सॉरी बॉब। आज तो बेकार दिन है और तेरा फ्रेंडशिप शुरू हो रहा है। या बॉब, मुझे खबर मिली है कि एयरफोर्स 1 निकलने के लिए तैयार है। सुनिए, हम प्रेसिडेंट को इसमें भेज नहीं सकते हैं। वो प्लेन इम्पोर्टेंट है और ACAT फुल कंट्रोल में है। एयरफोर्स 1 अब टेक ऑफ के लिए रेडी है। रनवे 27। हम निकल रहे हैं क्लीवलैंड। कमाल तो ये है जो ये कंप्यूटर हमें जानकारी देता है। इनको कभी हमारी जरूरत पड़ेगी। फिर से लंबा सफर क्या? बिल्कुल, सचमुच लंबा सफर है। पता नहीं वो सेनेटर फिर से मुझे बुलाएगा तो मैं उनसे क्या बोलूंगा। वो तो बड़ा उछलने वाला आदमी है। हाँ हाँ, वो जिद्दी भी है, पता है। डैड, वो कंप्यूटर मुझे आतंकवादी क्यों समझ रहा था जब मैं बाथरूम में गई तो? स्वीटी, वो तो बायोमेट्रिक से बस। हनी प्लीज आतंकवाद की बात मत करो। जैसे आपकी मर्जी। गुड इवनिंग मिस्टर प्रेसिडेंट, मिसेस फिलिप्स, मिलानी, वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू। हमने सारी जानकारी भर दी है, आपके ACAT के डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू जॉन। इसमें सब भरने के बाद अब ये एयरफोर्स 1 एक नया प्लेन है। वाओ, क्या मैं ये पूरा देख सकती हूँ? मेरे लिए खुशी की बात होगी मिस मिलानी। कूल। मुझे पूरा रिपोर्ट देना होगा। सर, कृपया तैयार हो जाइए टेक ऑफ के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जो। Here we go। थोड़ा आराम कर लेते हैं। सर, सब ठीक तो है ना? शायद मैं गलत था, खैर अब सब कुछ ठीक है। मैं तुम्हें सब सिखाता हूँ, ओके?
हेलो हेलो, पिकअप करो बॉब। बाहर जाके बात करके 5 मिनट में आता हूँ। हे टॉनी, सब ठीक है ना? हे, मेरे ख्याल से सब ठीक नहीं है यहाँ। पता नहीं तुम जानते हो कि नहीं, कोई सैटेलाइट नदी के पास गिरा है और मेरे पास जो है मुझे लगता है वो ए कैट का है। वो ए कैट का पार्ट नहीं हो सकता। नहीं नहीं, इम्पॉसिबल टॉनी। वैसे तो कह नहीं सकती, ये पूरा जला हुआ है। सुबह के सारे रिपोर्ट को मैंने स्कैन किया है, उसमें से खास कुछ नहीं है और सैटेलाइट जमीन पे नहीं गिर सकता। ओके? शायद उसे पता नहीं चला होगा। सुनो, मुझे पूरी जानकारी और पूरी रिपोर्ट चाहिए। अगर ये एकार्ड सिस्टम का पार्ट है तो मुझे पेंटागन को खबर करनी होगी और ये सब इतना आसान नहीं है। आप पर भरोसा होना चाहिए बॉब। अब बात यह है कि हमें पता लगाना है कि ये एकार्ड का ही है। ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। ठीक है ठीक है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। 1 घंटा दो, मैं तुम्हें कंफर्म करती हूँ। फोन के लिए थैंक्स एंटोनिया, मुझे जाना होगा। वहाँ एक नई लड़की बैठी है। श्योर। अमेरिकाना ब्लू फ्लाइट 23, प्लीज मैं क्लीवलैंड कंट्रोल से बोल रहा हूँ। मेंटेनिंग विजुअल स्कैन्स। सच में इज्जत की बात है कि हम एयरफोर्स 1 को उड़ा रहे हैं, और वो भी डेट्रॉइट में। अब मैं शायद उस एस्ट्रोनॉट का एप्लीकेशन फॉर्म डालूं। ओह, सर ये तकिया। थैंक यू मैम। ब्लैंकेट। श्योर, थैंक्स। पता नहीं क्यों मेरा सर घूम रहा है। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, समझी? मुझे डर लग रहा है। नो प्रॉब्लम। मैं तो हमेशा फ्लाइट में ही रहती हूँ। ओके, अब सुन लिया ना? ब्लैंकेट ले लो। सर, आपको भी ब्लैंकेट चाहिए? हाँ बिल्कुल। ओके। अरे घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। ओह, सुनिए, मुझे ये बैग में रखना है। ओके, मैं वहाँ ऊपर रख देती हूँ। 1 मिनट रुकिए, मैं ये भी उठा देती हूँ। थैंक्स। हे, तुम्हारे पास मार्कर है क्या? नो, मेरे पास पेन है। थैंक्स। एक्सक्यूज मी मैडम, बहुत गर्मी लग रही है, घुटन सा हो रहा है। अब ठीक है? थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, आपके पास कोई मैगजीन है क्या? मैं चेक करती हूँ। क्या आप मुझे एक तकिया दे सकते हैं? बिल्कुल सर। ब्लडी मैरी उस 3B के लिए। हे मैडम, क्या रम में कोक मिला दूं? थैंक यू। आपको कौन सा ड्रिंक चाहिए? एयरफोर्स 1, एक हैंड अपडेट। ध्यान रखना, कुछ सिस्टम इफेक्ट हो सकते हैं। शुक्रिया क्लीवलैंड। मुझे इस एकेट पे भरोसा नहीं है प्लेन चलाने के लिए। उस पे कॉफी मत डाल देना, वो लड़ाई शुरू कर देगी। हम ऊपर लेवल 29 पे पहुंच रहे हैं। ये ऑटो कंट्रोल एंटी थ्रेट प्रोग्राम है। इसे एसिड भी कहा जाता है। ये बहुत सारे खतरनाक हथियारों को भी हैंडल कर सकता है। वाओ, ये प्लेन तो कमाल का है। सबसे ज्यादा मैं ही जानती हूँ। वैसे तुम्हें अचानक इतना इंटरेस्ट क्यों आया इसमें? जानना जरूरी है मेरे लिए। मैं अपने बॉयफ्रेंड को बताऊंगी एयरफोर्स 1 के बारे में। उनका नाम क्या है? गेज। वैसे बहुत सुंदर होगा। हाँ, हाँ ना? उसे प्लेन्स बहुत पसंद है। सैंडविचेस हाँ, खाए? बढ़िया थे। हे ली, तुमने बनाए? जेन्युइन थे।
क्या हम उनसे सैंडविचेस मंगवा सकते हैं? स्वीटी, जब तक आपके डैड कुछ नहीं खाते हम भी कुछ नहीं खा सकते। वो कोई राजा थोड़ी ना है। चलो मैं तुम्हें एक खास चीज दिखाती हूँ। तो तुमने देखा कि हमारे साथ कौन है? हाँ, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन चाहो तो तुम ट्राई कर सकते हो। जाओ अपने लिए कॉफी ले आओ। हाय कैन। तो कुछ फर्क पड़ रहा है कैप्टन सिम्स और जेट इंजन में काम करने में? जेट इंजन रुक जाता है नीचे लैंड करने के बाद। कॉफी चाहिए मुझे। हाँ बिल्कुल देती हूँ। अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो बताना। तो कैसा रहा अपनी इन फ्लाइट गर्लफ्रेंड के साथ? सिम्स, तुम समझोगे नहीं। तुम भी नहीं समझोगे? तुम्हें मुंह खोल के बताना तो पड़ेगा। Heavy 23, ascend to flight level 27. रॉजर, वो लेवल 27 की ऊंचाई में है। सर, बता सकते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल कैसे किया उन प्लेन्स के साथ? सुनो, तुम खुद बताओ कि मैंने तुम्हें पहले क्या समझाया था। ओके, दोनों प्लेन डेट्रॉइट जा रहे हैं। अमेरिकन ब्लू हमारे सेक्टर में यहाँ आया और एयरफोर्स 1 यहाँ पहुँचा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तभी आपने अमेरिकन ब्लू को ऊपर रखा है। Exactly. ओके। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? सब देख के तो डर लग रहा, वहाँ सैटेलाइट हर जगह गिर रहे हैं। ये तो एनएस ने जो सोचा उससे भी बढ़कर है। तुरंत प्लेन्स को नीचे उतारना होगा। सुनो सब लोग, सारे प्लेन्स को लैंड करना होगा। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। रीजन क्लीवलैंड से बोल रहा हूँ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एयरफोर्स 1 निकल गया है। अब डिस्टर्बेंस मत करना प्रेसिडेंट के लिए। लिसन, मैं खतरा मोल नहीं ले सकता, वो ज्यादा रिस्की है। ये तुम्हारा काम नहीं है बॉब, रुक जाओ नहीं तो तुम्हें हटा दिया जाएगा। तुम लगे रहो, मैं बाहर जाके कॉल करके आता हूँ। कमान उठाओ। बॉब, अच्छा हुआ तुमने कॉल किया। मुझे यहाँ पे सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, मगर मैं दावे से कह सकती हूँ कि ये पीस ए कैप सैटेलाइट का ही है। हाँ, वो नीचे गिरने लगे हैं, हमने देखा है। तुम कुछ नहीं कर पाए? कंट्रोल नहीं है। फिर प्लेन्स? प्लेन्स में कुछ स्ट्रगलर्स लगे हुए हैं। ओह डैम इट, यह बहुत बुरा होने वाला है जैसे तुमने कहा। उससे भी बहुत बुरा होने वाला है। क्या सोच रहे हो? सुनो, टैमराक रिज कितनी दूरी पर है? 20 माइल्स हो सकता है। क्या तुम वहाँ 30 मिनट में पहुँच सकती हो? वहाँ पर एक टावर है। तुम्हें एक एनालॉग सिग्नल को निकाल के नया शायद मीडियम बनाना होगा। क्यों? किस लिए? घर जाओ और अपना डीमैक्स कंप्यूटर प्री 1980s का ले आओ। हमें सिग्नल्स के एक साथ मिलाना पड़ेगा। अगर हमें मजबूत सिग्नल मिलेगा तो मैं अमेरिकाना ब्लू 23 से बात कर सकता हूँ। क्या इनमें से कोई प्लेन खतरे में जा सकता है?
हाँ, वहाँ दूसरा भी है, लेकिन सुना उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता हूँ। एंटोनियो, एंटोनियो, बॉब, बॉब, एंटोनियो, एंटोनियो, बॉब, मुझे सुन रहे हो? कॉनी, क्या तुम सुन रही हो? एटीट्यूड को उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ। तो अब पूरा हो गया एयरफोर्स 1 का टूर। जो भी मैं जानती थी सब बता दिया। थैंक्स अ लॉट। ये सब जाके मैं गेज को बताऊंगी। और वो जो कहेगा बताना मुझे। जरूर बताऊंगी। खासकर मुझे बताना। हाँ, समझी? सब समझ गए। ये क्या है? भयानक इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म। ये वही है या इसे कुछ और कह सकते हैं? अब ये दूसरा आ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? चलो वापस स्विच में छोड़ देती हूँ। आओ। ये कैसे मुमकिन है? कुछ सिस्टम्स डाउन हो गए हैं। एमरजी सीक्वेंस चालू करो एक ऐड का। ऑलराइट, ए सेट चालू कर दिया है, रास्ता क्लियर है। सब ठीक हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक्स मिलानी। थैंक्स। लैब ने उसे कंट्रोल में ले लिया है। डैमेज ऑन बोर्ड आउटबाउंड कम्युनिकेशन 100% डैमेज हो गया है सर। हमारा किसी से संपर्क नहीं है। हॉल का क्या स्टेटस है? सब सही लग रहा है। शायद बिजली के गिरने से हुआ है लगता है। क्लीवलैंड कंट्रोल प्लीज रेस्पॉन्ड। वो एक ऐड में मिलेगा। तुम नीचे जाओ और देखो कि कम्युनिकेशन कंट्रोल में और क्या कर सकते हैं। रॉजर दैट। सर ये दरवाजा लॉक्ड है, अब क्या करूं मैं? हाथ से खोलने की कोशिश करो। अभी भी काम नहीं कर रहा है, लॉक्ड है। वो बंद है। सर मेरे कंट्रोल्स भी काम नहीं कर रहे हैं। स्टेज 2 का मैनुअली ट्राई करो। कुछ नहीं। एयरफोर्स 1 एकाएक खराब हो गया है, आपको खुद सिस्टम चलाना होगा। डैम इट। क्या हुआ? सब प्रॉब्लम। एयरफोर्स 1, एयरफोर्स 1 क्लीवेलैंड से बोल रहा हूँ। एयरफोर्स 1 क्लीवेलैंड से बोल रहा हूँ। लेकिन पेंटागन ने तो आपको मना किया है। मैंने सोचा एक सच्चे कंट्रोलर का पालन होगा। कभी कभी ग्रेट कंट्रोलर भी अपना निर्णय ले सकता है। हम भी वही कर रहे हैं। एंड्रूस एयरफोर्स बेस, क्लीवेलैंड कंट्रोल, इमरजेंसी मामला है अल्फा। कम ऑन कैप्टन एगर, हमें तुरंत एक कमांडर ऑफिसर चाहिए। क्या हुआ लेफ्टिनेंट? ऑपरेशन मॉर्निंग लाइट सर। सारे मिलिट्री पर्सनल्स को ऑपरेशन मॉर्निंग लाइट्स पे बुलाया गया है। सब लोग तुरंत ब्रीफिंग रूम में पहुंच जाएं। सिट्रैप, जैसा आपने कहा हम कर रहे हैं सर। पावर चला गया है, कम्युनिकेशन टर्बुलेंस है। सबसे नजदीक हमारा बेस है क्लीवलैंड ATCC। हमें प्रेसिडेंट की उम्मीद है एयरफोर्स 1 से कांटेक्ट बनाए रखने के लिए। तो शायद वो सैटेलाइट सारे यहाँ पे भी पहुँचेंगे। F-16 संभाल रहा है। एयरफोर्स 1 अप डाउन हो गया है। अब कुछ करना है तो सिविलियन प्लेन को ढूंढना है।
शायद तुम्हें मेरे वीगन डिनर के बारे में याद होगा। अयोगी, मेरा डिनर वीगन्स को खाता है। मेरे ख्याल से वो हार्ट मेडिसिन के लिए बना है। ओह माय गॉड, AB-23 सीधा अकाट का जोन में पहुंच रहा है। उन्हें वार्न करना होगा। अमेरिकाना ब्लू फ्लाइट 23, प्लीज मैं क्लीवलैंड कंट्रोल से बोल रहा हूं। अमेरिकाना ब्लू 23, आग लगी है कंसोल में। हम पावर खो रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैप्टन ने सीट बेल्ट साइन का आदेश दिया है। सब अपनी सीट पर वापस जाएं। एक्सक्यूज मी सर। मुझे छूना मत, मुझे बिल्कुल मत छूना। ठीक है, आई एम सॉरी। प्लीज अपनी सीट पे जाइए। प्लीज अपनी सीट पे बैठ जाइए। सब लोग अपने अपनी सीट पे बैठ जाएं। खड़ा होना डेंजर से खाली नहीं है। आपको शांत होना होगा। प्लीज आप आराम से बैठ जाएं। सीट बेल्ट बांध लीजिए। वेरी गुड, ये बढ़िया है। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, घबराइए मत। थैंक यू वेरी वेरी मच। टेक इट इजी। चलो घर चलते हैं। दोनों इंजन खराब हो गए। अमेरिकाना ब्लू 23, मेडे, दोनों इंजन खराब है। हम रास्ता खो चुके हैं मेडे। हम ठप गए हैं, हम गिर रहे हैं। अमेरिकाना ब्लू फ्लाइट 23, बोलिए क्लीवलैंड कंट्रोल से बोल रहा हूं। तुरंत पोस्ट चार्ट पे जाओ। विंड स्पीड 150 नॉट्स। अमेरिकाना ब्लू फ्लाइट 23, ऊपर लेवल 27 में ले जाइए, वो भी इसी समय। मिस्टर ऑबिट, वो क्या है? ये तो ब्लू हो रहा है। ओह माय गॉड, देखो हमारी तरफ एक बोगी आ रहा है। सर, रेडार में अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं और ग्रिड कोऑर्डिनेट्स हैं 41, 28, 56। ये क्लीवलैंड का है सर। चलो यहाँ से चलो, चलते हैं, बचना है हमें, चलो। तुम ये क्या कर रहे हो? विंड मिल फिर से चालू कर रहा हूँ। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एयर स्पीड 225 नॉट्स। टर्बाइन स्टार्ट करने के लिए हमें तो 300 चाहिए। यहाँ तो कम है। $245, 260, कम ऑन, 265। चलो आगे बढ़ो। 295, कैसे रही? तुम पागल हो और तुमने कर दिखाया। हमने हासिल कर लिया। हमें एटीट्यूड मिल रहा है। रेडियो ये खराब हो गया है। देखो तो यहाँ क्या हुआ, क्यों हमारे इंजन्स बंद हो गए हैं। हमारे पास नैव रेडियो भी नहीं है।
जीपीएस भी नहीं तो हम अंधों की तरह कैसे चला सकते हैं? आओकी, फोकस करो। हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारा बीकॉन भी खो गया है। हम तो फ्लाइट पैटर्न से भी नीचे आ चुके हैं अभी। हमारा तो प्लेन क्रैश होने जा रहा है सिम्स। हमारा क्रैश नहीं होगा आओकी, कुछ तो करेंगे। ओके। साइन किस तरफ है? लैंडमार्क क्या है? ढूंढ रहा हूँ। बॉब, वो क्या था? चलो। तुम क्या करोगे? वहाँ तो गड़बड़ हो रहा प्लेन के साथ। आपने खुद निर्णय ले लिया? तुम्हें यही लगेगा। मैं फिर भी रोकूंगी। राधिका, जाओ, अपने आप को बचा लो तुम। मैं बिल्कुल रुकूंगी, ये मेरा निर्णय है। ठीक है, तेरी मर्जी। देखते हैं क्या कर सकते हैं। सिट प्रेप मेजर। रेडियो नहीं है, सिक्योरिटी डोर फंक्शन नहीं कर रहे हैं। नैव ठीक है, प्रॉक्सिमिटी रेडार काम कर रहा है। ऑटो पायलट? मुझे लगता है काम कर रहा है। मैं गिन लेता हूँ। दुआ करते हैं कि ऐसा दूसरी बार ना हो। सर, मेरे कंट्रोल्स अभी तक काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें वापस कीजिए मेजर। कोशिश कर रहा हूँ। ये एक कैट ऑटोमेटिक मोड में चला गया है। मैं कोई एडजस्टमेंट्स नहीं कर पा रहा हूँ। बेकार है बकवास कंप्यूटर्स। इस एक कैट का सोचना है कि यहाँ कोई नहीं है प्लेन चलाने के लिए। तुम्हारा कहना है कि इस प्लेन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है? वही समझे आप। ये अच्छा होगा कि ये एक और हमें इमरजेंसी बीकॉन में लैंडिंग की सुविधा दे सके। उस इमरजेंसी बीकॉन को चालू करो। चालू तो कर दिया, लेकिन क्यों? क्योंकि वो बीकॉन ही एक रास्ता है हमारे कम्युनिकेट करने के लिए, और मैं किसी भी हालत में अपने प्रेसिडेंट को त्यागना नहीं चाहता हूँ, किसी भी बेस्ट केस सिनेरियो में। प्रेसिडेंट कहाँ है? एयरफोर्स 1 कांटेक्ट के बाहर है, लेकिन नोरैड ने 2 F-16s भेजे हैं। F-16 को लेकर सुरक्षित फॉर्मेशन में तैयार रखो। यस सर। Theater, Big Bird 1 o'clock. कॉपी गंगा, ये 116-20,000 माइल एंड हाफ इन ट्रायल में है। Roger, Theater. मुझे बीकॉन मिल गया है। लॉक कर दो। लॉक कर रहा हूँ बीकॉन अभी। मैं तुम्हें $100 दूंगी इस बाइक के लिए। उसके साथ ये वॉच भी चाहिए। क्या तुम्हारे पास स्मार्टफोन है? टूट गया है। जल्द में हूँ, कोई बात नहीं, चलो हटो। एक्सक्यूज मी, नेशनल इमरजेंसी। सब जल गए हैं। सर, ये कभी काम में नहीं आया। वेट। ओह, ये काम कर रहा है। ओह नो। क्या हुआ? AB-23 फ्लाइट ऑफ हो गया। ओके। एयरफोर्स 1 और अमेरिकन ब्लू दोनों आमने सामने जा रहे हैं। वो अपने बीकॉन में बंद क्यों नहीं है? हमारा बीकॉन खराब है। कम ऑन, चलते हैं। एक ऐड ह्यूमन एरर को निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमें पहचानने में इनकार कर रही है। कैसे डिसेबल कर दूं? नेगेटिव। बिना तहकीकात के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को बंद नहीं करना चाहिए, खतरा है। सिक्योरिटी सिस्टम ठीक है, रिपोर्टिंग सिस्टम बंद है। ओके, हम सिक्योरिटी को बताएंगे कि एक ऐड के खराब होने का भी चांस है। सर, एक ऐड 2 टारगेट दिखा रही है, खतरा बता रही है, बस 30 सेकेंड है। ठीक है, लेकिन बचाव की पोजीशन लो, तैयार रहो बच निकलने के लिए। सर, हमारे साइड विंडो इंजन्स घूम रहे हैं, लेकिन मेरे पास कंट्रोल नहीं है। उन्हें ढूंढो बेशक तुम। सर, ये तो हमारे लोग हैं। रुक जाओ, रुक जाओ।
AF-16 हम एयरफोर्स 1 से सुन रहे हैं ना आप? AF-16 हम एयरफोर्स 1 से सुन रहे हैं ना आप? साइड विंडो एजेंट्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। साइज डिकोड करो मेजर। सर ये दो F-16 खतरा दिखा रहे हैं और मैं इसे डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ। एयरफोर्स 1 टू F-16 क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या उन्हें कुछ सुनाई दे रहा है? तुम मुझे हॉस्टाइल लग रहे हो, क्या समझे तुम? अपना मिशन तुरंत रोक दो, अपना मिशन तुरंत रोक दो, कह रहा हूं ना। F-16 सुन रहे हैं ना आप? कैम भी बंद हो गए हैं, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। ओ पीछे जाओ, पीछे जाओ। Oh no! So close! शांत रहो, आवाज मत करो। हे भगवान, पता नहीं कहाँ गई, मैं जाके देखता हूँ। तुम यही रहो, आवाज मत करो। Maintain control. Maintain composure. Dad? Go for radar. प्रेसिडेंट को होशियार करना होगा। एजेंट ली, एजेंट रॉबर्ट्स, आप सुन रहे हैं? एजेंट ली, एजेंट रॉबर्ट्स, क्या आप सुन पा रहे हैं? डैम, ऑन बोर्ड सिस्टम से बंद हो गया है। हम अब लॉकडाउन मोड पे चल रहे हैं। मॉनिटर्स भी काम नहीं कर रहे हैं। डैड, उधर देखिए। हेलो मैम, कहाँ से है? कोई से देखिए, जल्दी कोई आइए, प्लीज एरोस्टेस। सर, ओके, इन्हें उठाइए, पहले चलिए उठाते हैं। आइए, हाथ दीजिए, सब ठीक हो हाथ जाएगा। आराम से। इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ, आराम से। संभल के, रिलैक्स कीजिए सर। ओके, कोई डॉक्टर मैं है? डॉक्टर को बुलाती हूँ। मेडिकल एड लेकर आओ। इनकी शर्ट खोलो। आपको कुछ नहीं होगा, घबराइए मत। हम आपके ओके, साथ दर्द हो रहा है। धीरे-धीरे से सांस लीजिए। हाँ, सांस लीजिए आप। हाँ, ओके। मैं आपकी शर्ट खोलता हूँ। कोई हाथ मत लगाना। सर, आप सीधा लेट जाइए। कम ऑन, हरी अप। ओके, इनकी बॉडी को कोई हाथ मत लगाना। ओह, ये तो काम नहीं कर रहा है। फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई कुछ करो। और ट्राई करती हूँ। आप इसे मरने के लिए छोड़ दोगे क्या? मैम, आप चुप रहिए। ये काम नहीं कर रहा है। उसे मुझे दीजिए। दूर करो इसे। 1 2 3 4 सब ठीक हो जाएगा। सांस लीजिए, कम ऑन। 1 2 3 4 5।
सब कुछ ट्राई कर लिया है, लेकिन एक कैट ने एक प्लेन को पूरा कंट्रोल में ले लिया है और हमें बाहर भी नहीं जाने दे रहा। सर हमारे एवियोनिक्स। मेजर, अब मैं इस कॉकपिट में कुछ नहीं कर सकता जैसा तुम चाहते हो। हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। मैं खुद अपने प्लेन में हॉस्टेज बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता हूँ। मैं अपना कोड ट्राई करता हूँ। पता नहीं मेरा कोड काम क्यों नहीं कर रहा। 1 2 3 4 5 सांस लो, come on। 1 2 3 4 5। सर, ये मर गए हैं। ये मर गए हैं? आपने इन्हें मरने कैसे दिया? मैम, मैं चाहती हूँ अपनी सीट पर बैठिए। सब अपनी सीट पर बैठकर बेल्ट बांधिए, जल्दी बेल्ट बांधिए। चलो आओ मेरे साथ, जल्दी चलो। ओके ओके। क्या ये बात पायलट को बताएं? नहीं, हमारा कॉकपिट में जाना मना है। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, सुनो, हमें ये जल्दी करना है, चलो। हे, हम यहाँ क्या करने वाले हैं? हमें उन प्लेन्स को टकराने से बचाना है। हमारे पास बीकॉन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। सब नीचे है। हमें उस ट्रांसपोर्टर के पास जाना होगा। ओके। हमें एंटेना को उठाना पड़ेगा। ये काम करेगा क्या? जो भी हो, हमें इसे काम करना है। ओके। उस तरफ जाओ। वहाँ तो मुझे बहुत डर लगेगा। ठीक है, तुम यहीं पर रुको। संभाल कर, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुलाना। ओके? हाँ। फंस गई मैं। ऊपर करो, यहाँ ना मना है, समझी? रुको, समझने की कोशिश करो। मुंह नीचे, हाथ जमीन पर। अभी हाथ नीचे करो। अभी अभी हाथ पीछे करो। कमान, मैं प्राइवेट क्लार्क 29483 से बोल रहा हूँ। सस्पेक्ट को शक के बिना पे पकड़ लिया है, तुरंत गाड़ी भेजिए इमीडिएटली। ओवर। मैसेज मिल गया है, गाड़ी भेज रहे हैं। क्या आप क्यों सीईओ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। चुप रहिए प्लीज। श्योर कर सकता हूँ? प्लीज, मेरा नाम डॉक्टर एंटोनियो हियर्स है। मैं चीफ टेक्निकल ऑफिसर हूँ JPL में। मैं आप लोगों की दुश्मन नहीं हूँ। प्लीज, मुझे आपके सीईओ से बात करनी है।
मैम सुनिए, इट्स प्राइवेट। वहाँ 2 प्लेन्स हैं जो एक दूसरे से टकराने जा रहे हैं और उनमें से एक प्लेन में प्रेसिडेंट है। इसलिए तुम मुझे अपने सीईओ के पास तुरंत ले जाओ, नहीं तो तुम्हें जवाब देना होगा कांग्रेस को। क्यों सिविलियन प्लेन को छोड़ा एयरफोर्स 1 से टकराने के लिए? ठीक है, चलो। जा रहे हैं आप? बंकर के पास। कुछ हुआ? यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। इन रडार टैगेज पे कोई टैग्स भी नहीं है। क्लीवलैंड कंट्रोल शायद बंद हो गया होगा इस स्टॉर्म से। हाँ, बिना कोई आइडेंटिफिकेशन टैग के ये एक एट सबको टारगेट कर रही है, हमें भी। मुझे पूछने दो। यस, मैं एयरफोर्स 1 को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कर्नल। कुछ हुआ? BACN डाउन है। हम दूसरी नेटवर्क में जा रहे हैं। सेंट्रल कमांड नेशनल गार्ड के द्वारा हमें इंटेल मिल रहा है, लेकिन हम लोग स्मोक सिग्नल्स यूज कर रहे हैं सर। इस वक्त की क्या खबर है? आईबॉल से पता चला है कि एयरफोर्स 1 पूरी तरह लॉकडाउन है सर। जो भी उस तरफ जाएंगे सब बंद हो जाएंगे सर। हमें क्रू इकट्ठा करना होगा ऑपरेशन सेंट फॉक्स के लिए। सेंट पॉस, ठीक है सर। लेकिन वो क्या है सर? वो देखो। क्या हम पूरी तरह से बंद हो गए? टी-कैस भी काम नहीं कर रहा, वर्किंग सिस्टम भी नहीं है। शिट। विजुअल स्कैम्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे हर 30 सेकंड में। सर, हमें उसे क्लियर करना चाहिए। जेंटलमैन, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? हाँ। ठीक है, इन्हें राइट की तरफ ले चलिए, उठाते हैं। ओके, 3, 2, 1। उठाओ उसे। संभल के, संभल के उठो। कोशिश करके इन्हें सीट पे बिठाइए। ओह नो, एक कैट ने अननोन टारगेट को मार किया है। अगर वो इसी रफ्तार से इसी रास्ते पर जाएगा, वो एरोप्लेन हमसे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर रह जाएगा। हम उसे फिक्स कर लेते हैं मेजर, ताकि हम उस वक्त यहाँ ना रहे मेजर। ये सब क्या था? स्टेटस एयरक्राफ्ट दिखाने का और इसका रिपोर्ट करने का सिस्टम भी चल गया है। मेरे ख्याल से हमारे बारे में क्लीवलैंड सब कुछ जानता हूँ। सर, क्या हुआ? चलिए इसको खड़ा करते हैं। ठीक है, संभल के बैठाते हैं। हाँ, आराम से। स्लाइमर्स ट्यूब में है, स्लाइमर्स ट्यूब में है, और इसका साइज और स्पीड देखिए लगता है उसको जो टारगेट है वो सिविलियन एयरक्राफ्ट है। तुम्हारे कहने का मतलब है हम एक सिविलियन प्लेन मारने वाले? ओके, मैं जाकर कुछ ब्लैंकेट्स ले आती हूँ। सर, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप बैठ जाइए प्लीज। सर, आपसे विनती करता हूँ कि आप वापस अपनी सीट पर चले जाएं। यहाँ पे चलना आपके लिए खतरा है। नहीं, आप मेरी बात मानिए प्लीज। सर, क्या कर रहे हैं आप? सर, मेरी प्लीज बात मानिए सर। सर, नहीं, मैं आपको जाने नहीं दे सकता सर। सर, छोड़ दीजिए। सर, प्लीज मानिए। सर, प्लीज उसे दूर ले जाओ। सर, मेरी बात मानिए, ये आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। सर, प्लीज। थैंक यू। मैंने कहा ना, जाओ अपनी सीट पर वापस बैठ जाओ।
ऑन 3। हम क्या कर सकते हैं उस प्लेन को रोकने के लिए? नो मेजर, कुछ भी नहीं। ओके, थैंक यू। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ठीक तो हो? ये तो उसी तरफ जा रहा है। मैं कुछ मदद करूं? ओके, आप सीट बेल्ट लगा दीजिए। D-10 9 5 4 2 क्या हुआ? ऑक्सीजन वार्निंग लाइट ऑन करो। प्रेशर रिक्वायरिंग, अपना मास्क डाल लो। लॉस ऑफ कंट्रोल, कुछ नहीं है। विजुअल स्कैन्स मेंटेन करो। आवाज आ रही है। मैं वहां जाके देखता हूँ। कैप्टन सिर्फ बोल रहा हूँ, कैबिन प्रेशर बहुत तेजी से गिर रहा है। हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि कैबिन में मिसाइल घुस आया है। सब लोग पास लगाओ, हम लोग खतरे में हैं। ये तो मिसाइल है, ये मिसाइल है। नाइजर वहाँ जाकर चेक कर रहा है सर। ये यहाँ कैसे आ गई? ओह माय गॉड! कैप्टन, कुछ बोलिए। We are out of control now, but we are trying our level best. You just manage there. Damn it! कैप्टन रेजर, कमांडर चीफ, मास्टर सार्जेंट रईस, एनजीएस काम कर रहे हैं। सैमफॉग सब चालू है। हमने कभी भी इस तेजी से काम नहीं किया है। यस सर। क्या तुम संभाल लोगे? हम तैयार हैं। गुड लक रीस। थैंक यू सर। सबकी मदद चाहिए। देखिए, उस मिसाइल को उठाकर बाहर फेंकना होगा। वहाँ पे
छोड़ दीजिए, उसमें मेरी दवाइयाँ हैं। ठीक है, ठीक है। वहाँ सब कैसा है? ठीक है, सब ठीक है। उठिए, उठिए, सीट पे बैठ जाइए। ये लीजिए, मास्क लगा लीजिए। हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू, आप सबने मदद की। अब शांत रहिए, लंबी सांस लीजिए। पता नहीं वो क्यों और कैसे वो DC-9 अभी तक यहीं पर है। मेरे ख्याल से मिस कर दिया होगा। हमें फिर भी रास्ता मिल ही रहा है। अगर हम लोग तरीका नहीं बदलेंगे तो अगले 30 मिनट में टकरा सकते हैं। एक कैट ने हमारा कोर्स लॉक कर दिया है। लेकिन वो DC-9 हमारी तरफ ही उड़ रहा है मेजर। बंद कैसे हो गया है? तो अप्रूव्ड रास्ता है। लगता है ये बहुत पुराना मिलिट्री बेस है। आर्मी का पुराना कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है यहाँ, जिसे छोड़ के गए थे कंक्रीट बंकर में। अगर कम्युनिकेट कर पाएंगे तो दो प्लेन को टकराने से रोक सकते हैं। चलो। हमें किसी एसिड टॉर्च की जरूरत है इसे खोलने के लिए। इसे वेल्ड करके बंद किया है। क्या वो हमें मिल सकता है? नो, डैम इट। एक और रास्ता है उन प्लेन्स को बचाने के लिए। हो सकता है। स्टेटस अभी भी वैसा ही सर। कुछ बड़ी तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। लगता है C-130 है। C-130 क्यों? ये ऑपरेशन स्कैम बॉक्स है। एक रास्ता है हमारे मिसाइल्स को चलने से बचाने के लिए। मैं कंट्रोल पैनल को कट कर सकता हूँ, मुझे लगता है। करो। एक कैट को पसंद नहीं आया शायद। उम्मीद करते हैं कि ये काम कर जाए। एक रास्ता है हमारे एयर स्पीड को कंट्रोल करने का। Come on, come on. कौन है वहाँ? मेजर रॉबर्ट, आप हैं अंदर? Where is the president? आखिरी बार जब देखा था उन्हें, वे अपनी स्वीट में थे। मैं चेक करती हूँ। सार्जेंट, समझदारी से एक काम लेना। मिस्टर प्रेसिडेंट। जॉन, तुम ही हो क्या? यस सर। तुम्हारे साथ मिलानी है क्या? नहीं सर, यहाँ नहीं है। वो क्या कह रही है? वो कहाँ है, कुछ पता है? सारे सिक्योरिटी डोर्स प्रोग्राम से बंद हो गए हैं। खतरा है। कैसा खतरा? मिलानी को उठा लेंगे क्या? हे भगवान, ऐसा ना हो। मैं नहीं जानती सर। एजेंटली लॉक हो गए हैं सिक्योरिटी स्टेशन में। एजेंट रॉबर्ट बाथरूम में बंद हो गए हैं सर। मैं तो हॉल में थी जब ये हादसा हुआ सर। हम उसे ढूंढ लेंगे, पता लगाएंगे। सुनो जॉन, मुझे कंट्रोल कैबिन का पूरा सेटअप चाहिए। अभी जाकर पूछ के आओ तुम। और जॉन, मिलानी को भी ढूंढना। यस सर। हमारी बच्ची कहाँ है? कुछ तो बोलो। एजेंटली
प्रेसिडेंट और मिसेस फिलिप ठीक है सर। मिलानी कहाँ है कुछ पता नहीं। मैं कंट्रोल कैबिन की तरफ जा रही हूँ। मुझे बताते रहना। सर वो एयरक्राफ्ट अभी भी हमारी तरफ ही आ रहा है। हम सैम फॉक्स को इस स्पीड में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सर ये एवियोनिक्स बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है। अगर मैंने एक और वायर काट दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। बस अब एक ही राउंड बचा है। कौन है वहां पे? कैबिन क्रू चीफ सर। जॉन, सिक्योरिटी डोर्स काम नहीं कर रहे हैं। हम उसे अंदर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या तुम उसे बाहर से खोल सकती हो? मैं यहाँ पे कुछ ट्राई करके देखती हूँ सर। आप धक्का लगाइए प्लीज। 1 2 एक बार और सर। 1 2 3 जॉन, एक कैट तो दिखाई दे रहा है, पर कॉकपिट डोर पे हमला हुआ है, लेकिन मेन डेक भी खतरे में है। क्रू चीफ, उसका मतलब हम और तुम खतरे में हैं। अब मैं प्रेसिडेंट को जाकर क्या रिपोर्ट दूं सर? हमें एक कैट को ओवरराइड करना ही होगा। सर, मैंने प्रेसिडेंट को हासिल करने का कोड दिया है सर। जाओ वो कोड ले आओ जॉन, और मुझे वापस कर दो। ओके? और ये सिर्फ तुम्हें प्रेसिडेंट को ही बताना है। ऑपरेशन सैम फॉक्स। मिलानी, अब तुम कहाँ हो? इसमें धार है, इससे काट के देखता हूँ। हेलो जॉन, मैं यहाँ हूँ। मिलानी? जॉन क्या हुआ? मैं यहाँ बंद हो गई हूँ। वो नया एकेट का प्रोग्राम खराब हो गया है। डैड सब ठीक है? हाँ वो ठीक है, अंदर स्वीट रूम में है। क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? नहीं, अभी बात नहीं कर सकते। पहले देखना है कि यहाँ कोई खतरा तो नहीं है। सब एजेंट्स कहाँ गए? एजेंट्री लॉक हो गए हैं सिक्योरिटी स्टेशन में, और एजेंट रॉबर्ट बाथरूम में लॉक हो गए हैं। और अब तुम क्या करोगी? मुझे ओवरराइड्स कोर्स लेकर कर्नल लाउलर को देना है। मैंने तुम्हारे डैड को दिया था एक फोल्डर, याद है? हाँ याद है, उनके पेपर्स के साथ उनके सूट में है। जॉन। मिलानी, तुम यहीं बैठो और हिलना मत। हमें इनकी जरूरत नहीं है। अब हम नीचे आ गए हैं। ये सब क्या बकवास चल रही है? सुनो, जो भी हो वो हमसे टकराएगा नहीं। हमारा फ्यूल टैंक भी बच गया। ग्रेट। जो भी इंटीग्रिटी सर्किट से जुड़ा हो वो जल गया है। क्या लैंड नहीं कर सकते? मुझे लगता है लैंडिंग गियर्स अब काम नहीं करते। क्या तुम्हारे पास कोई गुड न्यूज है? हम कम से कम बंद है इस बीकॉन में। एक हेड केस मेन डेक में हॉस्टाइल इंट्रूडर दिखा रहा है। सब कुछ होने के बाद यही बचा है मतलब? जेम्स और मेजर ही बचेंगे और कोई नहीं बचेगा। हाँ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है कोर्स चेंज करने के लिए। अगर वो कोर्स नहीं लेके आई तो पक्का ही हमारे प्रेसिडेंट की लाइफ ऑपरेशन सैम फॉक्स के हाथ में ही है। या, और इसे स्पीड पे कभी नहीं किया गया। बिल्कुल नामुमकिन है स्पीड में मेजर। हमें इस मिशन को रोकना होगा। हाँ, मगर कैसे? समझ में नहीं आ रहा। सर क्या करें आप? कर्नल। क्या मेजर? प्लीज, ये इस प्लेन को क्रैश करवा देगा। अगर मैं इस पे बुलेट नहीं डालूंगा तो ये हम सबको नीचे ले जाएगा, समझे मेजर? कंट्रोल सर, प्लीज। इसका कोई और तरीका होगा। ठीक है? ठीक है। हमें सोचना होगा। ठीक है कर्नल? ठीक है। ऑलराइट, कुछ सोचते हैं। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है।
नाइजल, नाइजल। वो तो उस हवा के झोंके में मर गया होगा। एक पैसेंजर की तबीयत बहुत खराब हो रही है। वहां से ब्लैंकेट देना। थैंक यू सर। इन्हें उठाने में मदद कीजिए। इन्हें वहां बिठा देते हैं। हम इसका सर कवर कर देंगे। थैंक यू आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब जाइए। ओके। देर तक वो यहीं सुनो, तो वो बैठी यहीं हुई कहीं थी। आसपास वो होगी। ज्यादा दूर नहीं जा पाई होगी, यहीं कहीं होगी। सुनो, ना? तुम फिक्र मत करो, वो जॉन ढूंढ को लेगी पता उसे। होगा। सर, जॉन, मिलानी का पता चला? मैंने मिलानी को देखा है। वो सीढ़ियों के नीचे है। मैंने उसे वहीं रहने को कहा है। मैं कह सकती हूँ कि वहाँ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कर्नल का कहना है कि एकट काम नहीं कर रहा है। जॉन, तुमने क्या कहा? काम नहीं कर रहा है? हाँ सर, उन्होंने आपको कहने को कहा है कि ऑपरेशन सैम फॉक्स। नहीं नहीं, तुम भरोसा रखो, सब ऐसा ठीक हो नहीं जाएगा। हो सकता। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। लाउलर का प्लान क्या है? वो एग्जीक्यूटिव ओवरराइड कोर्ट कोशिश कर रहे हैं। और उसे सब डोर खुल जाएंगे ना? हमें उम्मीद है सर। क्या आप मुझे वो कोड नीचे से पास कर सकते हैं? हाँ, एक मिनट रुको। हाँ, ठीक है। जॉन, यहाँ 5 कॉपी से ओवरराइड कोड्स के और 1 मैं रख रहा हूँ, ठीक है? जॉन, जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। समझ सकती हूँ सर। फ्लाइट अटेंडेंट मैम, मैम मुझे आपकी मदद चाहिए, जल्दी। मुझे मेरी दवाइयाँ चाहिए। ओके, आपको याद है कहाँ है? वो मेरे बैग में है। मुझे पता नहीं मैंने कहाँ रखी है। वो नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। ओके, हम जरूर लाकर देंगे। मुझे पता है कहाँ है। सर, आप लेकर आ सकते हैं क्या प्लीज? प्लीज जल्दी मंगाइए, मुझे कुछ हो रहा है। प्लीज जल्दी कीजिए मैम, मुझे कुछ हो रहा है। वो अभी आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। और अब क्या हो रहा है मुझे बताएंगे कोई? इन्हें इनकी दवाई चाहिए, वो रेड बैग में है। तुम क्या समझते हो? तुम क्या कर रहे हो? अरे उसे दवाइयों की जरूरत है, आप देख नहीं रहे हैं क्या? तुम उस बैच को टच नहीं कर सकते। मैं सिर्फ उसे ही निकालूंगा, उसमें दवाइयाँ हैं उसकी। ये बहुत बड़ा रिस्क है। वो मर रही है। देखो, अगर तुमने उस बैग को छुआ तो तुम्हारी इस गलती की वजह से इस प्लेन में सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। देखिए, मैं भी मरना नहीं चाहता, लेकिन उसको उसकी दवाई है जिसकी उसको जरूरत है। तुम तो यही कहोगे, अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं रिस्क ले सकता। मेरा एक छोटा बच्चा है घर में, उसका क्या होगा? जल्दी लेकर आओ, इन्हें अटैक आ रहा है। वो सिर्फ बीमार है, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। हम सबको मरना है एक दिन, उसकी मदद करने दो मुझे। अरे हटो, मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। मुझे वो बैग ले बैठो। अरे छोड़ो मुझे, वो मर रही है। जाके बैठो। छोड़ो। हमें किसी भी तरह उसका रूट बदलना होगा। सुनो, मैं छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना कैसे कांटेक्ट करेंगे? शायद हम उनके रिसीवर में पिंग कर सके तो। DC-9 में अभी भी इक्विपमेंट 70s का है। एक जगह है जो मैं जानता हूँ, वहाँ पर अभी भी पुराना इक्विपमेंट है। वो कहाँ पर है? एविएशन म्यूजियम। चलो, मेरा कार ब्लॉक हो गया, तुम्हारी गाड़ी से चलते हैं। जल्दी कीजिए प्लीज।
होगा प्लीज। तुम समझते क्यों नहीं? वो मर रही है, हमें दवाई देनी चाहिए। संभल के, कुछ नहीं होगा। ये मर गई। यही चाहते थे ना तुम बहुत सेल्फिश हो। सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। आ गया। इस तेजी में कोई काम नहीं हो पाएगा। बूम जुड़ गया। लेफ्टिनेंट मॉन्टगो मेरी तैयार रहना छोड़ने के लिए। ऑपरेशन सैम फॉक्स आ गया है, अब तुम बेझिझक जा सकती हो। नहीं नहीं, मिलानी को छोड़कर नहीं जाएंगे। तेरे जाने से आसानी से मिलानी को ढूंढ सकता हूँ, नहीं तो यहाँ तेरी चिंता लगी रहेगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगा यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन ठीक है, सुनो, ऑपरेशन सैम फॉक्स है ये, और इनकी मदद से हम प्लेन से निकल सकते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट चलिए। नो 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 नो, पहले इनको लेके जा तुम। मुझे ऑर्डर मिले कि मैं आपको पहले लेके जाऊं। मैं तुम्हारा कमांडर चीफ हूँ, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, पहले मेरी वाइफ को ले जाओ तुम। सुना नहीं सर, तुमने? मुझे ऑर्डर मिले हैं कि पहले मैं आपको बचाऊं, उसके बाद आपकी फैमिली को। मैं यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट हूँ और तुम वही करोगे जो मैं बोलूंगा। कम ऑन। यस सर। मैडम आप आइए, इसे पकड़िए। हेनरी, मुझे नहीं लगता मैं इस तरह से जा पाऊंगी। तुम्हें मेरे साथ जिंदगी बितानी है, ना मिलाने के लिए। ओके ओके, मुझे समझाओ हमें कैसे जाना होगा। हम एक साथ जाएंगे, बिल्कुल मैं हे आपके साथ। हेनरी, मुझे मुझे डर लग रहा है, मेरी तो जान जा रही है। पर यही सही वक्त है बचने के लिए, तुम्हें चोट पहुंच सकती है यहाँ रहने से। ओके मिस्टर प्रेसिडेंट, ये रस्सी पकड़ो। का क्या होगा? हेनरी, कुछ बोलो ना। को तुम चिंता मत करो। ओके, अब हमें जाना होगा, चलिए। हेनरी, मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगी। तुम जा सकती हो, बिल्कुल जा सकती हो। हेनरी, मुझे डर लग रहा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ। आपको इसे दम लगा के पकड़ना होगा। I love you, honey, I love you, जाओ यहाँ से। सर, प्लेन कोर्स को चेंज कर रहा है टर्मिनल से अवॉइड करने के लिए। हम लोगों को तेज जाना पड़ेगा। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कुछ तो गड़बड़ है। हम रास्ता भटक रहे हैं। ये कोई हथियार हो सकता है क्या? नहीं, ये नेगेटिव है सर, ये कुछ और लग रहा है। ये सब गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है मेजर। ये बहुत भारी है, जोर से पकड़ो। मुझे नहीं लगता कि हम नीचे पहुंच पाएंगे, बहुत डर लग रहा है। तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुमने मुझे बचा लिया। थैंक यू। सर, ऑपरेशन सैंड फॉक्स फेल हो चुका है। किस पॉइंट पे फेल हो गया है? डिटेल्स मुझे भी नहीं पता सर, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई करते रहो। यस सर। तुम ही हो यहाँ पे इंचार्ज? अब नहीं हो या नहीं बताओ। प्राइवेट, यहाँ इसे लाने की जरूरत क्या है? मैंने समझाया था। मैंने ही इसे कहा यहाँ लाने के लिए। प्राइवेट, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। यस सर, मैं एरोप्लेन में बात कर सकती हूँ, लेकिन तुम एयरफोर्स वन में बात नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास कम्युनिकेशन नहीं है। मैं कर सकती हूँ, बस मैं।
मैं तुम्हें 30 सेकंड देता हूँ, बताओ कैसे। उसके लिए मुझे उस माउंटेन में जाना होगा और मुझे 5 मिनट में वहाँ पहुँचना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस प्लेन को उतारना है। यस सर। कर्नल, मेरे पास कोड्स हैं। थैंक गॉड। थैंक गॉड। मैं दरवाजे के नीचे से डालती हूँ, आप ले लीजिए सर। ओके। ये अंदर नहीं जा रहे हैं सर, जगह बहुत कम है। जॉन, यहाँ पे तुम्हें एक आर्ट का खतरा समझ में आ रहा है? वो तुम्हें निशाना बना रहा है। तुम्हें जल्दी करना होगा सब कुछ। मैं यहीं से पढ़ती हूँ सर। स्टेप 1 बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सर। क्या आप सिस्टम देख रहे हैं सर? एक्टिवेटिंग बायोमेट्रिक स्टेशन। ऑलराइट। आप आइडेंटिटी को वेरीफाई कीजिए, उसको प्रेस कीजिए। ओ जॉन, यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये कैट तो हमें मारने की कोशिश कर रहा है। जॉन, सर, जॉन, खोलिए। जॉन, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। जॉन, क्या हुआ सर? हमारे पास 5 मिनट बचे हैं इसे चलाने के लिए। ये एनालॉग सिस्टम अलग है अकॉर्ड से। आप कैसे उसे ओपन करोगे? वैसे एक रेडियो चाहिए। ओके। प्रॉब्लम तो नहीं? कुछ नहीं, मैं सिग्नल्स के लिए रेडी कर रही हूँ। मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट। क्या? मिस्टर प्रेसिडेंट, वहाँ पर कंट्रोल कैबिन की क्या हाल है बताओ। उस एक हेड ने कर्नल और मेजर को मार दिया है सर। एजेंटली आप उसे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं सर। पर पहले ये बताओ प्लेन कौन चला रहा है? जॉन, तुम्हें हमें यहाँ से बाहर निकालना होगा। उस अकार्ड का बंद होते ही प्लेन चलाने वाला कोई नहीं होगा। जॉन, जॉन, क्या तुम सुन रही हो? जॉन, 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 तुम कहाँ हो? ये लीजिए, इसे ट्राई करिए। रेडियो मिल रहा है। अब रडार को देखते हैं। राधिका, जरा वहां से बैटरी देना मुझे। लीजिए। ये काम कर रहा है। अच्छा, हमें रडार मिल गया है। हमारे पास रडार ट्रैक्स नहीं है। हम वो
अल्टीट्यूड पैनल पायलट से ले सकते हैं और उसके बाद हम पुराना तरीका अपनाएंगे। ओके। अमेरिकन ब्लू, क्लीवलैंड कंट्रोल से बोल रहा हूँ मैं। अमेरिकन ब्लू 23 या क्लीवलैंड कंट्रोल से बोल रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिलानी, तुम ठीक हो ना बेटा? डैड, लेज़र ने जॉन को मार दिया है। ठीक है। सुनो मिलानी, ध्यान से सुनो। क्या तुम ओवरराइड कोड्स को ले सकती हो? हाँ, मिल गए। गुड गर्ल। अब सुनो मिलानी, वो लेजर मोशन सेंसिटिव है। उनसे बच के रहना या फिर उन्हें तोड़ दो अगर हो सके तो। डू यू अंडरस्टैंड मिलानी? तोड़ दो? पर किससे? किसी से भी जो तुम्हें वहाँ मिले। डैड वो आ रहे हैं। तुम्हारे वहाँ अकैट को बंद करते ही कोई नहीं होगा प्लेन चलाने वाला। मेरे वहाँ पहुँचने तक शांति से बैठा और कहीं हिलना मत, ओके? संभल के रहना मिलानी। डैड, यहीं पर है। फ्लाइट 23 क्लीवलैंड कंट्रोल से मैं बोल रहा हूँ। हमारे पास 90 सेकंड ही बचे हैं बॉब। तुम जरा चेक करो। अमेरिकाना ब्रो, क्लीवलैंड कंट्रोल से बोल रहा हूँ मैं। अमेरिकाना ब्रो। रुको 1 मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है बीकॉन में। हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम पहले ये देखो कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अमेरिकाना ब्लू 23 मे डे। डैम इट, ये भी चल गया। सुनो, इन पुराने प्लेन में एनालॉग सिस्टम भी होता है। ट्राई करते हैं किसी के कांटेक्ट में आ जाए। अमेरिकाना ब्लू 23 मे डे। आई रिपीट, मे डे। हमें मदद चाहिए, मे डे। अमेरिकाना ब्लू 23 क्लीवलैंड कंट्रोल से बोल रहा हूँ मैं। फ्लाइट लेवल 21 में नीचे उतरिए। क्लीवलैंड, हमारे पास कोई भी नेविगेशनल कंट्रोल नहीं है। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बर्न आउट हो गए हैं। इंपैक्ट कीजिए एयरवन के साथ। 30 सेकंड आपके इंजन नाउ। क्लीवलैंड कंट्रोल रिपीट। इंपैक्ट एयरपोर्ट 1 के साथ 30 सेकंड्स में इंजन कट कर देना। कटिंग ऑल पावर। हम अंदर जा रहे हैं। Mayday! वो मिस हो गए ना? हाँ, मिस हो गए। एयरपोर्ट 1, क्लीवलैंड कंट्रोल से बोल रहा हूँ, प्लीज रिस्पॉन्ड। 5, 7, 2 देखो, ये एग्रीकल्चरल लैंड है, बिल्कुल पावर प्लांट के बगल में। यहाँ उतार सकते हैं। ये जगह काफी होगी ना? बस हो सकता है। ओके, गो अहेड। हमें सिग्नल मिल गया है। अब तुम्हें सिग्नल से काम निकालना होगा, समझ गए तुम? एनी इम्प्रूवमेंट? ये काम कर रहा है। मिस्टर प्रेसिडेंट, जॉन,
जॉन। तुम जॉन को संभालो, मैं देख के आता हूँ। जल्दी करो, जल्दी। American approach, this is Cleveland control. Take heading 240. जबरदस्ती लाने के लिए तैयार रहना। आप लोग फील्ड की ओर जा रहे हो, संभाल के। उधर देखो। Air Force One, this is Cleveland control. Please respond. डैडी, जल्दी आइए प्लीज। संभालो उसे, उसको काबू करने की कोशिश करो। उस तरफ देखो। इमरजेंसी सर्विस को तैयार रखें क्रैश की जगह पे। मर्सी हॉस्पिटल, जल्दी कीजिए। Air Force One, this is Cleveland control. सुन रहे हो ना मुझे? डैडी कुछ हो नहीं रहा है। लगता है गियर फंस गया है। ओके, कोशिश कर रहे हैं लैंड करने की। गेट सेट। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। I'm okay. और तुम? ठीक। हमें पैसेंजर्स को बाहर निकालना है। मैं डोर खोलता हूँ। तुम ठीक हो? नीचे उतरने के लिए डोर खोलिए। पैसेंजर्स को निकालती हूँ। हम नीचे उतरने के लिए स्लाइड्स डालेंगे। पहले आप जाइए। गो गो गो। बाहर चले जाना है। चलिए कम ऑन, खड़े हो जाओ, सबको पकड़ना है। आओ आओ, करके आओ। आइए, मुझे जाने दो। आप भी आइए। संभल के जाना। कम ऑन, सब ठीक हो जाएगा, आ जाइए। और भी आ जाओ, चलो। मैं आखिर में थी और कोई नहीं। अच्छा फिर चलो, जल्दी करो। भागो यहाँ से। भागो, यहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है। भागो यहाँ से। कम ऑन, भागो यहाँ से। जल्दी भागो, चलो निकलो यहाँ से। मिस्टर प्रेसिडेंट, हम लोग ठीक हैं। We are made it. Oh my God, मेलानी, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मम्मी। Air Force One, this is Cleveland control. Please respond. Responding from Air Force One. बात कराइए डेट्रॉइट से। प्रेसिडेंट लाइन पे है।
Cleveland Control, Air Force One, heading to 40, runway 18. So, ये था मंडे, क्यों? Don't worry, ये सब हफ्ते में ठीक हो जाएगा। वो लैंड कर रहे हैं। थैंक गॉड हम सही सलामत पहुंच गए। नो, सब लोग नहीं। चलो सब बाहर चलते हैं। अब क्या करें? वेल, तुम घर जाओ और आराम करो। गुड कंट्रोलर को आराम की जरूरत है। ओके। ए राधिका, थैंक्स। यू आर ए गुड कंट्रोलर। ये सब आपकी मेहरबानी है सर। कॉल मी बॉब। ओके बॉब। वेल, हम ट्यूसडे को टुकड़े इकट्ठे करेंगे। मैं आ जाऊंगी। तुम मेरा साथ दोगी? मैं तो समझी थी तुम कभी नहीं पूछोगे।